नमस्कार, काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाराणसी से ताज़ा खबर। जनपद वाराणसी से है, जहां आज अपने ही घरों में जाने के हरख के ब्राह्मण परिवारों के पास आबादी में बने पुराने मकान में जाने के लिए रास्ते का विकल्प बंद होता जा रहा है। बताते चले कि अपने ही घर के 4 दीवारों में कैद हो रहे परिवारों ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। हाथों में तख्ती और उसमें लिखे हर शब्द मानो इस कदर नम आंखों से उम्मीद की एक राह से देख रहे थे कि जैसे मानो उनके लिए रास्ते का विकल्प मिल जाए। रास्ते लेकर आए बुजुर्ग महिलाओं, मुझे घर में आने जाने दो या हम सभी को आत्महत्या करने दो। राजवंती उपाध्याय। वाराणसी। आज के दौर में मकान तो बन जाते हैं, लेकिन रास्ते की रुकावट की समस्या बनी हुई है। वाराणसी जनपद में यह समस्या हर ग्राम सभा में देखने को मिलता है। ऐसा ही एक मामला बड़ागांव थाना अंतर्गत ग्राम हरक तहसील पिडरा का मामला आया है। इस गाँव में रहने वाले 4-5 परिवार के लोगों का मकान गाँव के बीचों बीच है। मकान के चारों तरफ रास्तों पर दीवार खड़ा कर दिया गया है। पैदल जाने का भी रास्ता दबंगों द्वारा छोड़ा नहीं गया है। ग्राम हरक के पीड़ित परिवार ने दर्जनों की जनसंख्या में बुधवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। राजवंती उपाध्याय ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान बताया कि हमारा मकान गांव के बीचों बीच है। हमारे पति के 4 भाई हैं जिसका मकान बना हुआ है, लेकिन गांव की दबंगों द्वारा चारों तरफ से रास्ता को रोक दिया गया। कहीं से भी पैदल आने जाने की रास्ता नहीं है। मेरे और मेरे देवर की लड़कियां और लड़के शादी योग्य हो गए, लेकिन रास्ते की वजह से हम उनकी शादी भी नहीं कर पा रही हूँ। हमारे घर के बच्चे स्कूल और कॉलेज के लिए किसी तरह से रूट पर जाने का प्रयास करते हैं तो उनके ऊपर अभद्र व्यवहार करते, गली गारोज गांव की दबंग करते हैं। मैंने अपनी गुहार नजदीकी थाना चौकी पर लगा चुकी हूं, लेकिन मेरी कोई भी सुनवाई वहां नहीं हुई। राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी इसकी सूचना गाँव के ग्राम प्रधान के माध्यम से दिया गया, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं बना, जिसको लेकर हम सभी परिवार के लोग बुधवार को जिला मुख्यालय पर जिला अधिकारी को अपनी समस्या और आप बीती बताई। रास्ता को खुलवा कर आने जाने दे या आत्महत्या करने दे। ग्राम सभा में कुछ ऐसे दबंग है कि हम सभी परिवार के ऊपर हावी होते गांव से भगाने की फिरक बनाए हैं। बताते चले कि प्रधानपति धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह मामला संज्ञान में है। इसके साथ ही नवीन पर्ती के नाप के लिए लेखपाल को जानकारियां दी गई है, जिससे सरकार की जमीन की नाप होकर अलग कर दी जाए। इसके साथ ही पीड़ित परिवार के लिए रास्ते का विकल्प अवधि में निकाल कर दिया जा सके, जिससे परिवार के लोग अपने अपने आशियाने में जा सके। इसके लिए पिंडरा के उप जिलाधिकारी को पहले भी पीड़ित पक्ष द्वारा एप्लीकेशन दिया जा चुका है, मगर राजस्व की टीम के द्वारा जमीन की नापी होने के तुरंत बाद रास्ते को प्रधान अपने बजट से बनवाने में कोई भी विलंब न कर तुरंत निराकरण किया जाएगा। बाइट अजय उपाध्याय, पीड़ित प्रधानपति। बाइट रेशमा चौहान की रिपोर्ट, वाराणसी। भैया आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अजय कुमार उपाध्याय है। आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या मांगी है, क्यों पहुँचे? मेरा सबसे बड़ी समस्या है कि मैं कई दिनों से ही नहीं कई वर्षों से रास्ते के मैटर को लेकर पीड़ित होता रहा। जैसे तैसे जहाँ से निकलता रहा, लेकिन आज स्थिति यह हो गई कि मेरा घर चारों तरफ से मेरे विपक्षियों के द्वारा कैद कर दिया गया है। मुझे आज घर से परिवार का बाहर निकलना और बाहर से भीतर जाना, किसी भी प्रकार से 2 पहिए वाहन तक का भी आना जाना मुश्किल हो गया है। न तो घर में शादी बारात से संबंधित कोई गाड़ियां आ पाती हैं, न तो किसी सुख दुख से संबंधित, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की भी आने जाने की रास्ता है ही नहीं। चारों तरफ से रास्ता बंद है। ग्राम सभा हरक की यह स्थिति है। मैं बड़ागांव थाना अंतर्गत का निवासी हूँ। ग्राम प्रधान चाह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि राजस्व मेरी मदद करे तो मैं दरवाजे तक का रास्ता दे सकता हूँ। यही मेरा समस्या है कि मुझे किसी तरह से एक रास्ते की ज़रूरत है। एक 4 पहिया गाड़ी मेरे दरवाजे तक आ जाए, चला जाए, क्योंकि मेरे बाप दादा पुश्तैनी से उस जगह पर रह रहे हैं और उसी कच्चे मकान में आज भी हम लोग जीवित हैं। अब धीरे धीरे वह कच्चा मकान भी गिर रहा है, लेकिन वहाँ आने जाने का और मकान बनवाने का कोई जगह नहीं है कि मैं किसी तरह से आ सकूँ और जा सकूँ। मेरा सबसे बड़ी समस्या रास्ते का है। तो आज आपने किसको क्या? आज मैंने डीएम साहब को पत्र दिया है। नए डीएम आए हैं, हाँ जी, सत्येंद्र कुमार जी। उन्होंने बस लिया है, देखा है, पढ़ा है और आगे एसडीएम पिंडरा को शायद मेरे हिसाब से उन्होंने आगे के लिए रिफर किया है। नए डीएम से क्या उम्मीद करते हैं? बहुत उम्मीद करते हैं। हमारे अधिकारी हैं, हमारे बारे में ही नहीं पूरे बनारस के जिले के बारे में हर जनता का ध्यान रखना उनका कर्तव्य है। हर घर के पास तक रास्ता हो, हर घर के लोग बाहर निकल सकें, आ सकें, जा सकें, सुरक्षित रहें। यही तो उनका भाई वो है। हम तो चाहेंगे कि सब निश्चित रूप से सबका वो ख्याल करेंगे। दबाव बनाया जा रहा है कि हम अपने रास्ते से जाने नहीं देंगे, और पीछे की जो है सरकारी जो है ज़मीन है उस पर भी वो लोग कब्जा कर लिए हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर वह सरकारी ज़मीन नहीं रहेगी, फिर भी हम लोगों को एक तो आने जाने के लिए रास्ता तो होना चाहिए,
लेकिन हम लोगों को चारों तरफ से रास्ता जो है एकदम पैक हो गया है। आज आप लोगों ने किसको ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला है? अभी हम डीएम साहब को जो है अपना ये जो निवेदन पत्र दिए हैं, इसके पहले हम लोग पूर्व में एसडीएम मैडम को और सब थाने वाने में सब जगह दिए थे, लेकिन अभी कोई तक कार्रवाई नहीं हुई है। आज क्या बोले जो नए डीएम आए सुरेंद्र ने क्या कहा? वो कहेंगे कि दे दिए हैं, अभी कुछ बोले नहीं हैं। शायद एसडीएम मैम को फ़ोन कर दिए हैं कि वो कितने दूर से मतलब रास्ते के चारों तरफ है? अरे चारों तरफ पूरा एकदम मतलब उन लोगों का कम से कम 50, 60, 70 लोग सब लोग हैं। अब हम लोग 25 लोग हैं। जब भी कभी भी मारने वारने के लिए बात होती है तो सब चारों लोग चारों तरफ से लोग मारने के लिए आ जाते हैं, हम लोग बीच में ही रह जाते हैं। महिलाएं भी है, इनसे भी जानते हैं। मेरा नाम कुसुम उपाध्याय है। आज यहाँ पे क्यों एक नाश्ते के लिए आए हैं। रास्ते किस तरह से बंद है, कौन बंद किया है? रास्ता अगल बगल के लोग बंद किए हैं। क्या आश्वासन मिला? रास्ता आश्वासन अभी तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रास्ता नहीं है तो फिर कैसे आ जा रहे हैं? आ जा रहे हैं, एक कोली है छोटा सा, उसमें से आज उसमें भी गंदगी हो रही है और उसी गंदगी में से हम लोग आ रहे हैं। वो भी धमकी दे रहे हैं कि उसको भी बंद कर देंगे, नहीं मिलेगा रास्ता तो मजबूर होकर आत्महत्या कर लेंगे अंदर। जब कोई नहीं सुनेगा तो जी करके क्या करेंगे? कारण ही होता है आने का। तो आप देख रहे हैं कि ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं। कहीं भूमि जमीन से उन्हें हटाया जा रहा है तो कहीं दीवार के पीछे ही कैद हैं। अब देखना मामला ये होगा कि जिस तरह से नए डीएम आए हैं और इन लोगों के लिए किस तरह से हम किराने जाते तू ढकेला ये तो सरवा हम पुलिस करवाए क्या तो करिए।